हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, अमित शाह पिछले हफ्ते गए थे एक दौरे पर और ये दौरा था दरअसल त्रिपुरा का। अगरतला में उन्होंने एक भाषण देते हुए कहा कि कोकबोरोक जो वहाँ की भाषा है उसके लिए देवनागरी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, देवनागरी लिपि को अपनाना चाहिए। ऑब्वियसली देवनागरी जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी की स्क्रिप्ट है और इसके बाद त्रिपुरा में खूब भूचाल मचा हुआ है। तो आइए पूरे मामले को समझते हैं। इस भाषा से रिलेटेड आपसे किसी भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ये कोकबोरोक विवाद दरअसल है क्या? देखिए, ये लिपि से संबंधित विवाद है। कोकबोरोक की अपनी कोई लिपि नहीं है। ये एक भाषा है लेकिन इसकी कोई अपनी लिपि नहीं है। इसलिए अमित शाह ने कहा कि देवनागरी को अपना लेना चाहिए, लेकिन वहां की जो लोकल पार्टीज हैं और बीजेपी की अलायंस पार्टीज भी जो हैं बीजेपी के साथ अलायंस में, वो भी रोमन को अपनाने के लिए लगातार हिमायती रही हैं पिछले 4 डेकेड से। वो रोमन अपनाने की बात करती हैं लिपि के तौर पर। और भाजपा और अमित शाह के स्टेटमेंट के बाद देवनागरी को अपनाने की जो बात हो रही है, तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहां पर उनका कहना है कि हिंदी को इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो इस पूरे मामले में दरअसल ये लिपि का विवाद है। सारांश अगर समझें इस पूरे विवाद का, तो मुद्दा यह हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर की भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपनाने का सुझाव दिया। बहुत सारे पूर्वोत्तर की ऐसी भाषाएं हैं जिनकी अपनी कोई लिपि नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया में त्रिपुरा में भारी विरोध हुआ। आदिवासी संगठनों ने जमकर विरोध किया है और इसको हिंदी इंपोज करने की कोशिश के तौर पर आरोप लगाया है। मुख्य इसमें जो प्रॉब्लम है किन किन पार्टीज के बीच में है, एक तो बीजेपी का समर्थन है किसके लिए? देवनागरी हिंदी के लिए, हिंदी की लिपि के लिए। जबकि टिपरा मोथा जो कि बीजेपी की ही अलायंस में है, IPFT, इन सब ने रोमन लिपि की मांग करते हुए विरोध जताया है। तो केवल व्याकरण की बात नहीं है, यह आदिवासी पहचान और अस्तित्व की लड़ाई से जोड़ी जाने वाली बात है। आप कोकबोरोक को देखिए, एक नजर अगर डालें इसके फैक्ट एंड फिगर्स पर, तो माना जाता है कि करीब करीब 8.14 लाख लोग हैं त्रिपुरा में। जैसे त्रिपुरी, रियांग, जमातिया समुदाय, ये सब समुदाय जो रहते हैं त्रिपुरा में, इनमें से 8.25 लाख के आसपास लोग बोलते हैं कोकबोरोक। और पूरी आबादी अगर आप माने तो 30 लाख के आसपास पूरी आबादी, 31 लाख के आसपास है। तो 1979 से राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा इसको हासिल है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की। और 22 सरकारी कॉलेज और त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी इसको पढ़ाया जाता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो परीक्षाओं में बंगाली और रोमन दोनों लिपियों की अनुमति है। बंगाली वहां कोकबोरोक के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दरअसल लिपि का ट्रायंगल बनता है। यहां पर कौन कौन सी लिपियां हैं, इसको आगे देखते हैं। अमित शाह के बयान से ही विवाद की चिंगारी भड़की। पूर्वोत्तर की भाषाओं को देवनागरी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अमित शाह ने सवाल किया कि कोई भी विदेशी लिपि के माध्यम से अपनी पहचान कैसे सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि रोमन लिपि को अपनाने की बात की जा रही थी। तो इसी पर बात कही अमित शाह ने कि कोई विदेशी लिपि के माध्यम से अपनी पहचान को कैसे सुरक्षित रखेगा। तो 20 फरवरी को अगरतला में इन्होंने ये बयान दिया और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। और इसी के बाद पूरा बवाल हुआ। तो मैंने जो कहा लिपियों का एक ट्रायंगल बन रहा है, वो क्या क्या है? बंगाली लिपि जो कि कोकबोरोक के लिए इस्तेमाल होती आई है करीब करीब 14वीं शताब्दी से ही और ऐतिहासिक रूप से प्रचलित है। पुराने राजाओं और साहित्य की यही लिपि रही है। रोमन लिपि जिसका पिछले 40 वर्षों से जो शिक्षित आदिवासी युवा हैं, समुदाय हैं, वो मांग कर रहे हैं कि रोमन को अपनाना चाहिए। व्यावहारिक और आधुनिकता के आधार पर इसकी मांग की जा रही है। और अब जो पिछले 1 डेढ़ साल से विवाद चल रहा है वो देवनागरी लिपि को लेकर है। केंद्र सरकार का प्रस्ताव है और तर्क दिया जा रहा है राष्ट्रीय एकता और संपर्क भाषा है हिंदी, इसलिए देवनागरी लिपि को अपना लेना चाहिए। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर प्ले सेल चल रहा है स्टडी IQ का, जिसमें आप फ्लैट 50% का ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। 12,999 रुपए से कोर्सेज शुरू हैं यूपीएससी के लिए। GS फाउंडेशन बैच अगर लेना है P2I का, तो 2027-28 के लिए इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी भी भाषा में लेना हो तो आप अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और सारे डिटेल्स को पढ़ते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं।
अब ऐतिहासिक संदर्भ देखिए, जो वहां का डेमोग्राफी है वो किस तरीके से चेंज हुआ है, जनसांख्यिकीय बदलाव वहां कितना हुआ है और डर का माहौल क्यों है। देखिए 1901 की जनगणना के हिसाब से अगर देखेंगे तो 52.89% लोग ट्राइबल ग्रुप के रहते थे इस पूरे त्रिपुरा में। ठीक है, 52% यानी कि बहुमत में थे। लेकिन 1947 में आपको पता है, जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान त्रिपुरा की जो लोकेशन है वो भी, जो रिफ्यूजीज आना शुरू हुए ईस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश वाले इलाके से, तो 1947 के बाद से ये माइग्रेशन चलते रहा और 1971 आते आते तक करीब करीब 15 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से यहां पर प्रवास कर गए, रिफ्यूजी के तौर पर इन कर गए और सेटल हो गए। तो 15 लाख शरणार्थी 1971 तक सेटल हो गए। ये उतनी ही संख्या है जितना वहां ट्राइबल ग्रुप्स की संख्या थी, यानी लगभग आधी आधी बात हो गई। आधे में तो शरणार्थी आ गए, बाहर से आ गए, और दूसरे जो प्रवासी हैं वो आ गए, और 15 लाख यहाँ के लोकल ट्राइबल ग्रुप्स बच गए। आज की स्थिति ये है वर्तमान में कि ट्राइबल ग्रुप्स यहाँ मात्र 31% हैं, 31% के आसपास हैं। तो देवनागरी हिंदी को थोपने का विरोध अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बन जाने के डर से जुड़ा हुआ है। तो 4 आयोग इसके लिए बने हैं। ठीक है, एक 1990 में बना श्यामाचरण त्रिपुरा आयोग, किसको लेकर, भाषा को लेकर 3 आयोग बने, एक समिति बनी है। तो 1990 में पहला आयोग बना जिसको श्यामाचरण त्रिपुरा आयोग कहते हैं। प्रोफेसर कुमुद कुंडू चौधरी आयोग बना 1997 में। 2004 में पवित्र सरकार आयोग बनाया गया, और बीजेपी ने अभी अतुल देव शर्मा 2018 में एक कमेटी बनाई है अतुल देव शर्मा की अध्यक्षता में, जिसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है। मजेदार बात यह है कि इन तीनों रिपोर्ट्स को भी पब्लिक नहीं किया गया है। इसमें माना यह जा रहा है कि इन तीनों ही आयोगों का जो झुकाव था वो रोमन स्क्रिप्ट को लेकर था। तो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, बस एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले 3 आयोगों ने रोमन लिपि का समर्थन किया था, और 2018 में जो लेटेस्ट अतुल देव शर्मा समिति बनी है उस समिति की भी रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इसलिए कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रोमन की तरफ ज्यादा झुकाव है। विपक्ष का हमला, कांग्रेस ने कहा कि हिंदी को इंपोज किया जा रहा है, कांग्रेस वहां विपक्षी पार्टी है, और काले झंडे फहराकर विरोध किया गया। जितेंद्र चौधरी जो लेफ्ट से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने तो इन्हें भाषाई आक्रामकता और यहां तक कि भाषाई आतंकवाद तक कह दिया। विपक्ष का तर्क यह है कि देवनागरी अपनाओ वरना विकास नहीं होगा, ये सीधे सीधे बीजेपी का धमकी भरा लहजा है। चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो ये मामला क्यों इतना ऊपर आ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है। वहां के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरियाज हैं, उनके इलेक्शंस होने वाले हैं अप्रैल में, और डिमांड वहां की जा रही है कि ग्रेटर टिपरा लैंड एक अलग राज्य बनाया जाए। ठीक है, ये डिमांड पुरानी है। आदिवासी पार्टियां जैसे कि टिपरा मोथा जो कि बीजेपी की अलायंस है, इसने लिपि विवाद का इस्तेमाल आदिवासी वोट को एकजुट करने के लिए किया है, और इधर भाजपा देवनागरी पर पुश कर रही है। भाजपा की देवनागरी या बंगाली पसंद के खिलाफ एक मजबूत आदिवासी पहचान खड़ा करना यहां पर मकसद है। ये ऑब्वियसली बीजेपी यहाँ दूसरे तरह की पॉलिटिक्स कर रही है, और टीटीएडीसी का इलेक्शन है, इसलिए ये पॉलिटिक्स होना लाजमी है। तो ये पूरा मामला है। संपर्क भाषा या अस्तित्व की रक्षा, यह विवाद केवल एक लिपि के बारे में नहीं है, ये एक बदलते हुए राज्य में जड़ों को बचाने की जद्दोजहद है। सरकार एकता और जुड़ाव का वास्ता दे रही है और आदिवासी पहचान और अस्तित्व की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि पूर्वोत्तर में शांति के लिए इन दोनों के बीच एक संतुलन खोजना होगा। चलिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 पर, इंस्टा पर मेरा पता है अमृत उपाध्याय 007, टेलीग्राम पर पता है, इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि पूर्वोत्तर में त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा को लेकर और लिपि को लेकर क्या विवाद है, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।